पब्लिक के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, इसको समझा जाए किसी चीज से भी। इतना बड़ा रोष जो दिखाया गया है, इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती, इसके अलावा और कुछ नहीं है, लोगों को फांसी लेनी पड़ेगी। सुनिए क्या हमारे साथ कि हम टैक्स नहीं देते हैं किसी चीज के लिए भी, हर चीज की भरपाई हम करते हैं, टैक्स हमारे से वसूला जाता है और हमारे साथ ऐसा काम किया जा रहा है। रोड जबकि सही था, हमने किसी ने कोई डिमांड नहीं करी रोड बनाने की। MP MLA जो है सिर्फ ओनली तमाशा देखने के लिए, किसी तरीके से कार्यकाल पूरा हो जाए उस चीज की इंतजार करने लग रहे हैं। आगे हमारे विधायक इतना लड़ना नहीं है ना, हमारे को ये हालात दिखाई देते सारे। आज इतना बड़ा छवि अच्छी है, हमारा इतना बजट लेके आगे इतना लेके, अरे भी दिखना भी तो चाहिए। फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लोगों की जब तकलीफ है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि विधायक जी बड़े बिजनेसमैन आदमी, बड़ी तरीके से काम करने वाले हैं और उम्मीद भी थी हमें सारी। लेकिन इतनी ज्यादा कंप्लेंट इतनी ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो इतनी कंप्लेंट आ किस ले रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर? जो प्रतिनिधि है, इतनी पावर दे रखी है उसको, किसने दे रखी है पावर? उस पावर का यूज करना सीखे वो। मैं बहुत ही मजबूरी में बोलना पड़ रहा है जी, क्या करें। हम इतने परेशान हो चुके हैं, पूरे गोहाना रोड वासी और आने जाने वाले इतने परेशान है, हद से ज्यादा। हमें मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ये काम नहीं करके देते। ठेकेदार और DC MLA MP सब मिले हुए हैं, सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं, किसी का पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। 3 करोड़ रुपए के गेट बना रहे हो, अरे शर्म करो। ऐसे काम करोगे तो लोगों ने तुम्हें बना दिया तो अब तुम अपने नाम के गेट बनवाओगे? लोगों को सड़क चाहिए वो तुम दोगे नहीं और गेट बनवा दोगे? मुझे बता, इसमें किसकी कमी है? ये 16 महीने पहले रोड टूटी थी, इसकी कमी किसकी है? अगर जो कमी अधिकारियों की है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा जाए, उनको सस्पेंड करा जाए, हमारे को जानबूझ के नरक में झेलने का उन पर मुकदमा करा जाए। तो ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिला प्रशासन का पुतला फूंका गया है। व्यापारियों में आज रोष है, ढोल बजाया जा रहा है। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के गोहाना रोड से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। व्यापारी वर्ग दुखी है, इस बात को लेकर आज उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है, MP MLA के खिलाफ नारे लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि आज पुतला फूंक दिया, कुछ जागेंगे ये लोग? प्रशासन जाग गया तो ठीक है, नहीं इसके बाद इसका चौथा भी करेंगे, फिर उसके बाद इसकी 17वीं भी बनाएंगे। प्रशासन को हम जगा के रहोगे, नहीं जाग गया फिर उसके बाद हम धरने पर बैठेंगे, परमानेंट स्थायी धरना लगा देंगे। ये बताएं, MP और MLA की सुनवाई नहीं है या अपनी सुनवाई करवाना नहीं चाह रहे? बीजेपी सरकार में MP MLA छोड़ो, मुख्यमंत्री हरियाणा की भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ बीजेपी सरकार में। मुख्यमंत्री हरियाणा की भी यहाँ बीजेपी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी का खामियाजा आप लोग भुगतना, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसी का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारा होता या खट्टर जैसा नहीं कह, दुष्यंत जैसा मुख्यमंत्री होता, 5 दिन के अंदर रोड बन कर जाता है। आप ये बताओ, चौथे की रस्म भी आपने रख दी, चौथा कब है? इसके बाद भी प्रशासन जागेगा आपको लगता है? उसके बाद तो हमारे पुत्र फूके जाएंगे जी, हम ही मरेंगे फिर तो। और तो इसके अलावा कोई इलाज रहा नहीं, हमारे को फांसी लेनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहे हैं हम इस चीज के लिए। पब्लिक के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, इसको समझा जाए किसी चीज से भी। इतना बड़ा रोष जो दिखाया गया है, इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती, इसके अलावा और कुछ नहीं है, लोगों को फांसी लेनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। आज दमे के मरीज होने लगे तो फांसी लेंगे सारे के सारे। व्यापार सबका ठप हो चुका है सारा। आज बिजनेस पहले एकदम नंगिला हुआ था, कोरोना के बाद वैसी हालत नहीं थी काम के अंदर, ऊपर से ये वाला काम कर दिया गया सारा। किसने किया जा रहा है? वो दुश्मनी है क्या हमारे साथ कि हम टैक्स नहीं देते हैं किसी चीज के लिए भी, हर चीज की भरपाई हम करते हैं, टैक्स हमारे से वसूला जाता है और हमारे साथ ऐसा काम किया जा रहा है। रोड जबकि सही था, हमने किसी ने कोई डिमांड नहीं करी रोड बनाने की, ठीक है, फिर भी उसको तोड़ दिया गया किसी ने। 1.5 साल से जो पूरा गोहाना रोड एसोसिएशन जो है तकलीफ के अंदर ऐसा है सारा। अच्छा, MP और MLA कहाँ गायब हो रहे हैं? आप लोगों की वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही या उन लोगों की भी कोई नहीं सुनता? मुझे तो ऐसा लगता है कि MP MLA जो है सिर्फ ओनली तमाशा देखने के लिए, किसी तरीके से कार्यकाल पूरा हो जाए उस चीज की इंतजार करने लग रहे हैं। आगे हमारे विधायक इतना लड़ना नहीं है ना, हमारे को ये हालात दिखाई देते सारे। आज इतना बड़ा छवि अच्छी है, हमारा इतना बजट लेके आगे इतना लेके, अरे भी दिखना भी तो चाहिए। जो बजट लेके आए हैं लगाओ तो सही बजट को, जागा रहा है बजट वो सारा। पूरा गोहाना रोड जो है पूरा खोद के डाल रखा है सारा। पूरा पानीपत जो है तकलीफ के अंदर है, कहीं पे पानी भरने लग रहा है, हुड्डा के अंदर यही हाल है। सब जगह पे गेट बनाए जा रहे हैं। अरे वे गेटों की बारी तो बाद में है, पहले लोगों को जो जन सुविधाएं उनको तो दो, बिजली पानी का ध्यान रखो, नाले बनवाए जाए, रोड बनवाए जाए। आज इतने जिसका काम 10 दिन का काम है उसको 1.5 साल लगा दिया इन्होंने करने में।
ये चीज सोचने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो पूरे एक्टिव हैं। आप उनका सोशल मीडिया पेज देखोगे तो रोज काम करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं। ऐसे जी फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लोगों की जब तकलीफ है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि विधायक जी बड़े बिजनेसमैन आदमी, बड़ी तरीके से काम करने वाले हैं और उम्मीद भी थी हमें सारी सारी। लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट इतनी ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो इतनी कंप्लेंट आ किस ले रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर? जो प्रतिनिधि है, इतनी पावर दे रखी है उसको, किस लिए दे रखी है पावर? उस पावर का यूज करना सीखे, वो दिखाई करके इस चीज के लिए। जो प्रशासन काम नहीं कर रहा है, नेता लोग काम नहीं कर रहे, हटा दिया जाए उसको, बर्खास्त कर दो उस चीज को। लेकिन विधायक साहब की बात करें, बिजनेस आदमी हैं, आप भी बिजनेस करते हो, आप लगता है आपको मतलब विधायक साहब फेल हो गए सारे मामले में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सरासर फेल है। नरमी का फायदा उठाने लग रहे हैं सबके सब। गर्मी दिखाएंगे तो आज जो है अच्छा काम होगा, लोग बड़ाई करेंगे उस चीज़ के लिए। लोग भूलते हुए समय नहीं लगाते, लेकिन काम दिखना चाहिए। अच्छा काम होगा तो सब उसका स्वागत करेंगे। और हम चाहते हैं जब सभी लोगों ने जनहित करके सबको जिताया है उनको, तो उस पर खरा उतरे, वो सबकी करे, तभी सबकी है। हम उससे गिलावत में नहीं है, लेकिन उनको बताना चाह रहे हैं कि हनुमान की शक्ति है आप लोगों के पास, हनुमान की शक्ति है, उसको जगाना चाहते हैं सभी लोग, उसको जगाएं सबके सब। और जो ये ठेकेदार काम नहीं कर रहे, इनके बर्खास्त किया जाए तुरंत इसी आज दुखी हो कि आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा? ड्यूटी है जी, क्या करेंगे? सारा सबने अपना काम धंधे बंद कर दिए सारे। ग्राहक है नहीं किसी तरीके के अभी, सारा पर जो ग्राहक आता है, आए दिन जो यहाँ पे एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, चोट लगने लग रही है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक मामूली बात नहीं है। एक तो मोदी जी बोलते हैं सफाई अभियान करो, सफाई अभियान करो। ये सफाई अभियान है क्या हमारा? जो सफाई हो रखी है उसको भी उजाड़ने लग रहे हैं वो। इन चीज़ों का कम से कम देखा जाए, उसके ऊपर सुधार किया जाए, काम करे जाए। एक्शन नहीं है कोई भी। अगर एक्शन है तो पब्लिक के बीच में दिखाएं एक्शन। आज उनके बीच में होना चाहिए था, उनको यहाँ पे बताना चाहिए था कि भाई हाँ ये कार्रवाई कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की। हम पीछे मिले, ठेकेदार के पास फोन भी किया, ठेकेदार का कोई फोन नहीं आया उनके पास। प्रशासन के पास क्या कह के ठीक है भाई भैया ये चीज़ हो रही है, घेराव करने लग रहे हैं हमारे लोग, कुछ सुनवाई चाहिए। किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज़ की। इसका मतलब लाचार है वो भी कहीं ना कहीं, पता नहीं किस मुझसे घुट्टे से बंधे हुए हैं। लेकिन आपके एमपी की तो पूरी चलती है, सीधा मोदी जी उनका नाम भी जानते हैं, वो भी आप लोगों के बीच में आए थे, उसके बाद भी। देखो जी, मैं तो ये कहूँगा अगर वो करवाने पे आए तो मिनट नहीं लगनी उनकी। एक स्विच का बटन दबाना है उन्होंने, मिनट के अंदर। रोड तो छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। रोड क्या चीज़ होती है? मसाला डाला, रोड बन गया सारा। मसाले की सारी मशीनें आती हैं सारी की सारी। ये तो करवाने की इच्छा होनी चाहिए, आज इच्छा नहीं है। रोड में करवाना तो करवाने की इच्छा जगाए अपने सारे और काम अच्छा होगा सारा। ठीक है, बस एक बार आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को, पावर को यूज करे और तुरंत रोड बनाए इस चीज़ को। अभी दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पे ना आम आदमी मर रहा है। जिस दिन यहाँ पे किसी पुलिस प्रशासन का आदमी मर जाएगा, जिस दिन किसी नेता का बच्चा मर जाएगा, उस दिन नेता भी संभालने के लिए आएंगे, प्रशासन भी संभालने के लिए आएगा। मैं प्रमोद वीर जी को, भाटिया जी को, दोनों को बोलता हूँ, आप यहाँ पे 10 मिनट बाइक चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और 10 मिनट बाइक चला दे, अगर दोनों पैरों में उसके प्लस्तर नहीं होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। अब देखो बाइक चला के, हमें पता है, हम पूरा दिन यहाँ बैठते हैं, हमें पता है कैसे क्या हालत होती है, कितने बंदों की जाने भी गई हैं, कई बार चोटें भी लगती है। जब चोटें लगती है क्या होगा? जाम होगा तो क्या होगा? व्यापारी परेशान होगा, दुकानदार नहीं आएगा, कोई काम भी नहीं आएगा कुछ। और ये दिक्कत ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचारी चल रही है, सरकार की और ठेकेदार। एक नेता ने खूब कहा था ये दोनों मिले हुए हैं जी, और ये पूरे तरीके से मिले हुए, ठेकेदार और नेता दोनों मिले हुए हैं। हाँ, ये डबल इंजन की सरकार है, 2 सरकारें हैं, दुष्यंत चौटाला भी और खट्टर साहब भी। उसके बाद भी आप लोग सड़कों पर है। मैं सुन रहा था, कभी एमपी के खिलाफ बोल रहे थे, कभी एमएलए के खिलाफ बोल रहे थे। क्यों बोलना पड़ रहा है? हमें बहुत ही मजबूरी में बोलना पड़ रहा है जी, क्या करें। हम इतने परेशान हो चुके हैं, पूरे गोहाना रोड वासी और आने जाने वाले इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा। हमें मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ये काम नहीं करके देते। ठेकेदार और डीसी, एमएलए, एमपी सब मिले हुए हैं, सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं, किसी का पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन एमएलए तो ईमानदार है आपके? कोई एमएलए ईमानदार नहीं है जी, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई डीसी, कोई भी ईमानदार नहीं है, सारे के सारे मिले हुए हैं। आपका किस चीज की दुकान है? हमारी हैंडलूम की दुकान है। ये एमपी एमएलए सुन रहा है इस चीज को? कोई दिक्कत नहीं जी, सुन रहा है कोई। हम सुनाने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं, सुनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डर नहीं लग रहा संस्थान बंद हो हमें जाएगा? हम किस चीज का डर है? हमें, हमारी सारी एसोसिएशन हमारे साथ है, हमें किस चीज का डर है? हम नहीं डरते किसी से। नहीं, व्यापारी अगर गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, व्यापारी तो हम अपना पेड़ कटवाए, उसकी जड़ नहीं कटवाई अभी तक। तो गलत आप तो बोल रहे हो, करेगा वो जो गलत काम करेगा, जो गलत करेगा वो डर के कारण तो यहाँ नहीं आ रहे वो। नहीं, एमएलए एमपी को यहाँ होना चाहिए था हमारे पास, क्यों नहीं आ रहे? वो रख लिया गया चौथा बोता अपने रस्म? हाँ, यहाँ अब ऐसे आज वीरवार है, शुक्रवार और शनिवार प्रशासन को और एमएलए एमपी को दिए गए हैं। वो इस पर कोई कार्रवाई करें तो बात बनेगी, नहीं तो एतवार को तीसरा कराया जाएगा। हिंदू में चौथा कराया जाता है सज्जन आदमी का,
और तीसरा कराया जाता है राक्षस का। हमारी तरफ से तो राक्षस था जो हमने आज फूका है, इसका तीसरा जो है एतवार को रखा जाएगा, अगर जो कोई आगे कार्रवाई ना हुई तो। जहाँ तक पैसे का टोटा है, अखबारों में आता है कि पैसे का टोटा है, पैसे का टोटा है। मुझे एक बात बताओ, पानीपत में 4 गेट बनाए जा रहे हैं, 75 लाख रुपए का एक गेट है, 3 करोड़ रुपए का बजट हो गया। उससे किसका फायदा होने वाला है? उन गेटों से किसका फायदा होने वाला है? किसका नाम लिखा जाएगा? हमारी रोड का 20 लाख रुपए का बजट है और 16 महीने से ये टूटा हुआ है। इस 16 महीने से 20 लाख रुपए खर्च नहीं हुए, 4 गेट बनाए जा रहे हैं 3 करोड़ से। किसका नाम लिखोगे उस पर? उसकी क्या जरूरत है? आम जन के किस काम का है वो? भाई साहब, जो जरूरी काम है वो कर लो। कौन सा ऐसा आर्किटेक्ट था, ऐसा कौन सा इंजीनियर था, ऐसा कौन सा ठेकेदार था जो 16 महीने में आधे किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाया? यहाँ से लेके डवाना रोड पुल तक ले लो, आधा किलोमीटर है और 16 महीने पहले चिनाई लगी थी, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, आज तक टूटा बना नहीं है। 16 महीने में एक काम हुआ है, दोनों तरफ नाले बने हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ बड़े से बड़े इंजीनियर को, बड़े से बड़े ठेकेदार को, धरातल पर आके देख दे इसमें एक बूंद भी पानी का जा सकता हो तो। इस 16 महीने में दोनों साइड नाले बने हैं जो करोड़ों रुपए के बने होंगे, उसमें एक बूंद पानी नहीं जा सकती, उसका फ्लो नहीं, उसमें पानी का जाने के लिए सुराग नहीं, ऊपर से वो सीमेंटेड बना के वो कवर कर दिए गए। एक चीज बनी 16 महीने में, वो भी नाकाम। सड़क बनी नहीं, 120 लाख रुपए का बजट, 3 करोड़ रुपए के गेट बना रहे हो। अरे शर्म करो, ऐसे मतलब ऐसे काम करोगे तो लोगों ने तुम्हें बना दिया तो अब तुम अपने नाम के गेट बनवाओगे? लोगों को सड़क चाहिए वो तुम दोगे नहीं और गेट बनवा दोगे? मुझे बता, इसमें किसकी कमी है? ये 16 महीने पहले रोड टूटी थी, इसकी कमी किसकी है? अगर जो कमी अधिकारियों की है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा जाए, उनको सस्पेंड करा जाए, हमारे को जानबूझ के नरक में झेलने का उनके पर मुकदमा करा जाए। कमी उनकी भुगत हम रहे। एमएलए एमपी अपने ऑफिस में बैठते हैं, उनको बाहर निकलने की फुर्सत नहीं। हमने एमएलए एमपी को दोनों को ये कहा कि एक बार आप रोड पे आओ। एक बार एमएलए आए थे, एक बार एमपी आए थे और वो यहाँ मान के गए थे कि जी बिल्कुल इस रोड का बुरा हाल है, इससे ज़्यादा बुरा हाल हो नहीं सकता। भाई एक बार आप आके ये कहेंगे भाई रोड का बुरा हाल है, पर उसका सुधार कौन करेगा? इन सबको बुलाओगे आप चौथे में, इनको भी इनविटेशन दोगे भी आप आओ? ऐसे हम किसी के घर जाके इनविटेशन नहीं देंगे, हम अखबार में डालेंगे और हमारे जो फेसबुक ट्विटर हैं उसके माध्यम से चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया के उसके थ्रू कहेंगे और हम सबको इनवाइट करेंगे। उस दिन चौथा कह लो, तीसरा कह लो, उस दिन पुष्पांजलि इनको अर्पित करेंगे। कोई एक आध आदमी कह रहा था कि उसको जूते की माला पर, हम जूते के माले बजाय पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे, इनको दिमाग सद्बुद्धि दे। लेकिन ये 5 साल के लिए बने थे, सारी उम्र के लिए नहीं बने। उनको सोचना चाहिए कि दोबारा भी वोट मांगनी पड़ेगी। और वोट क्या मांगनी पड़ेगी? पिछली वोट कौन सा उनके नाम से पड़ी थी उनको? वो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो जीते थे, जितवाने वाले भी हमें थे, वोट भी हमने मांगी थी और वोट दी भी हमने थी। वो मोदी जी के नाम पे बने थे। आज अगर जो नाम खराब हो रहा है उनका नहीं हो रहा, क्योंकि उनका नाम तो है ही नहीं। मोदी जी का नाम खराब हो रहा है, मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। वो जिसको मोदी 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 सारे दिन कहते हैं, उसके नाम को खराब होने से बचाएं, इस रोड को बढ़वाएं। हमारी कोई नजायज थोड़ी है, हमको इनसे पैसे मांग रहे क्या? एक बात बताओ, सारे दिन अपनी दुकानों पे बैठते हैं, कस्टमर से टैक्स लेते हैं, सरकार को जमा कराते हैं, उसी से तो चलता हुआ ये देश, और उसके पैसे से ये ऐश कर रहे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमारी रोड ठीक बनवा दो। कमाल की बात है, हम अपनी एक छोटी सी मांग के हमारे सामने की रोड ठीक करा दो, ऐसी व्यवस्था करा दो कि हम आराम से बैठ पाए, हमारा ग्राहक आराम से आ पाए। वो व्यवस्था ये कर नहीं पा रहे और कहते हैं जीएसटी चाहिए हमें पूरा, आटे पे भी चाहिए, नमक पे भी चाहिए, दूध पे भी चाहिए। अरे तुम ले तो लो, पर व्यवस्था तो बना दो। हम तो आटे नमक पे भी देने के लिए तैयार हैं, पर ऐसी व्यवस्था बना दो कि हमारा ग्राहक हमारे तक पहुंच सके, हम बगैर मास्क लगा के अपनी दुकान पे, अपने संस्थानों पे बैठ सके। 16 महीने में आधे किलोमीटर की सड़क नहीं बनी, शर्म करो। मैं तो यही कहूँगा, और उन अधिकारियों पे जो है ना मुकदमा चलाया जाए जिन्होंने ये काम करा है। ठेकेदार को हम नहीं जानते, ठेकेदार हमारा नहीं है, हम अधिकारी को जानते हैं जो हमारी तनख्वाह से, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं। चलिए, ये गोहाना रोड के व्यापारी थे, शव यात्रा निकाली गई है और अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ कोसते नजर आ रहे हैं। और एक सज्जन सही कह रहे थे कि एमपी एमएलए इस रोड पर मोटरसाइकिल लेकर चले तो उन्हें एहसास होगा कि ये रोड जो है कितना समतल रोड है और यहाँ पर चलना कितना दूभर हो रहा है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।